देखिए देवेंद्र जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जी। निश्चित रूप से हम्म। अडवाणी जी के बारे में और अडवाणी जी के विचारों के बारे में कांग्रेस क्या समझ पाएगी। कांग्रेस तो अपमान करने की राजनीति करती आई है, वोट बैंक को साधने की राजनीति करती आई है, समाज को तोड़ने की राजनीति करती आई है। अपनी आदतों से आज भी बाज ना आके कमलनाथ जी ने एक बार ये पुनः सिद्ध कर दिया है। ये मैं इस प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। सबसे पहली बात, हमारे आदरणीय, परम आदरणीय बल्कि मैं बोलूंगा उनको, और हमारे मार्गदर्शक रहे हैं श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी। अभी आपके जो विजुअल सामने चल रहे हैं उसमें भी आप देख रहे हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे हैं, जब वो बुके उन्हें भेंट कर रहे हैं, तो वो खड़े भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनकी एज जो है वो 95 साल की आज की तारीख में, 8 नवंबर 1927 का उनका जन्म है। तो पहली बात तो वरिष्ठ है, दूसरी बात उन्हें शुगर का जो है बहुत बड़ा इशू है और चल नहीं सकते हैं, घुटनों की भी काफी समस्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनका मार्गदर्शन नहीं लेते, हम उनका सम्मान नहीं करते, निरंतर उनके यहाँ जाते हैं। लेकिन हम राहुल गांधी नहीं है ना कि हम खेतों में फोटो खिंचवा के पब्लिसिटी करें। हम कमलनाथ नहीं है ना कि रौथेलपुरी को बचाने के लिए, जब भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आरोप मध्य प्रदेश में, इस प्रदेश को भ्रष्ट करने में जब उनके सगे भांजे सामने आते तो उसको छुपा लें। हम तो भारतीय जनता पार्टी है, जो होता है सामने दिखाते हैं। हम लाल कृष्ण अडवाणी जी का केवल समाज के कारण नहीं, केवल एक बुजुर्ग के कारण नहीं, बल्कि पार्टी को सींचने वाले एक ऐसे नेता हैं जिनका हम सम्मान करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। कांग्रेस इस भावना को कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि यहाँ तो असैसिनेशन, यानी कि जो आप श्रृंखला देखेंगे तो इंदिरा गांधी जी से लेकर के, मैं तो पूर्व प्रधानमंत्री आदर करता हूं, संजय गांधी जी हो गए, राजीव गांधी जी हो गए, ऐसे कई इतिहास गवाह रहा है कि कांग्रेस के समय में तो आपस में क्या हुआ और क्या करते थे, भ्रष्टाचार के बारे में क्या करते थे, सबको मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक के सम्मान और अपमान की बात है, तो इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का किस प्रकार 10 दिनों में कर्जा माफी की बात पर अपमान स्वयं कमलनाथ जी ने किया है, इसके बारे में उत्तर दे देते। ये झूठे सवाल, झूठे प्रश्न। देखिए, मैं तो सिर्फ सिंधी समाज की जब बात हो रही है तो ये 200-250 पेज की एक पूरी बुकलेट लेकर बैठा हूं, जिसमें अडवाणी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो मार्गदर्शक हम बात करते हैं, उन सभी ने जो बात की है, सिर्फ मैं एक समाज के लिए बात कर रहा हूं। जबकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं। हम जातिगत राजनीति की बात नहीं करते, जिसमें कांग्रेस जो है डूबी हुई है। लेकिन कांग्रेस मुझे एक बात बता दे कि अपमानित होके आए थे थोड़े दिन पहले पंजाबी समाज के कारण इंदौर से कमलनाथ जी, क्या अभी भी सीख नहीं ली? दूध का जला तो छाछ को भी फूक फूक के पीता है, मगर कमलनाथ जी तो बाज आने को तैयार नहीं है। कमलनाथ जी का खुद का ये हाल है कि अभी थोड़े दिन पहले जब इनकी एक प्रमुख नेत्री सोनिया जी की पुत्री, इटालियन मम्मी की बेटी जब मध्य प्रदेश की धरती पर आई थी, तो वहां पर वो चल नहीं पा रहे थे। मैं तो उसका भी आदर कर रहा हूँ, विदो द बेल्ट बात नहीं करूंगा। उनके सहयोगी जो है कमलनाथ जी का हाथ पकड़ रहे थे, वो बैठ नहीं पा रहे। तो देखिए, ये सब चीजें एज के साथ एक फैक्टर होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपमान कर दे। बिलो द बेल्ट में बात नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस के एक प्रमुख नेता है कमलनाथ जी, मैं तो उनका भी पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते भी आदर करता हूं और वरिष्ठ राजनीति के एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उस नाते भी आदर करता हूं। क्या ये शोभा देता है कांग्रेस को? केवल मेरा ये सवाल है फरहाना जी से, मेरी बहन सामने बैठी है, कि आप स्वयं उत्तर दीजिए। क्या आप अपने वरिष्ठ के बारे में ऐसी सोचने की कल्पना भी कर सकती हैं क्या, जिसके बारे में? ठीक है, हम आएंगे आपके पास, अपमानित करने वाली बात। चलिए, मतलब उनकी एज हो गई है, आप कहना ये चाहते हैं कि उनकी एज हो गई है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ एज हो गई है। नहीं देवेंद्र जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ एज हो गई है, मेरे शब्द नहीं है। मैं तो कह रहा हूं उनका सम्मान, हम किसने भी वर्ष के हो जाए उनका सम्मान करते हैं। हम उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं, सिंधी समाज का हम सम्मान करते रहते हैं। लेकिन क्या कमलनाथ जी जो है उनकी एज हो गई? मैं तो कह रहा हूं उनको सहयोग कर रहे हैं, तो उस पर भी बात नहीं उठाते। लेकिन क्या कांग्रेस को, कमलनाथ जी को ये बात शोभा देती है? क्या आपने इस बात को तो कहा है, गीत जी, इस बात को मानिए आप, इस बात को आपने कहा है कि वो चल नहीं पाते, उनकी एज ज्यादा हो गई है, ये बात आप मानिए। हम ठीक है, हम आएंगे आपके पास। देवेंद्र जी देखिए, दो चीजें मिक्स करी जा रही हैं। देवेंद्र जी, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इसका अलग अलग नहीं तो जो है मतलब निकलेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 8 नवंबर 1927 का उनका जन्म है, 95 वर्ष की आयु में है। उनका सम्मान करते हुए, जहां तक के हो सकता है, उनका मार्गदर्शन तो हम लेते ही, उनका सम्मान करते हुए हम लोग उनके पास जाते हैं, जहां तक के हो पाता है वो हमारा निरंतर सहयोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, आदर करते हैं। हमारी पार्टी में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। और ये समाज की बात जो है केवल और केवल कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि चलिए ठीक है सर, हम समझ गए आपकी बात डॉक्टर राहुल रंजन जी से। किया कांग्रेस ने। ठीक है सर, हम